हेलो फ्रेंड्स। आज हम विंडो 10 की एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अभी रिसेंट में आना स्टार्ट हुई है। ये प्रॉब्लम या तो किसी अनऑथराइज सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की वजह से हुई है या फिर विंडोज़ को अपडेट करने की वजह से, या उसके अलावा भी और कोई रीज़न हो सकते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको शो करता हूँ। जैसे ही आप अपना सिस्टम लॉग ऑन करते हो तो आपको लॉग ऑन करने की बजाय एक मैसेज डिस्प्ले करता है, जो हम अब यहाँ पे देखेंगे क्या मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। ये देखिए, ये मैसेज है द यूज़र प्रोफाइल सर्विस फेल्ड अ साइन इन एंड द प्रोफाइल कैन नॉट बी लोडेड। तो इस तरह से हम अपना सिस्टम को लॉग ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से वो आपका जो सारा डेटा है वो सिस्टम में सेव है, उसको आप एक्सेस करना चाह रहे होगे, नहीं कर पा रहे हैं, सिस्टम को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। ये केवल उन लोगों के लिए जिनके सिस्टम में 2 यूज़र अकाउंट होते हैं। तो इस प्रॉब्लम के बाद मुझे भी लगा कि एक यूज़र अकाउंट एक्स्ट्रा हमेशा बनाना चाहिए। फॉर्चुनेटली मेरे सिस्टम में पहले से ही एक दूसरा यूज़र अकाउंट था, तो मैंने वहाँ से इसको लॉग ऑन किया। तो जब भी आपके पास कोई दूसरा यूज़र अकाउंट होता है तो उसमें आपको पासवर्ड टाइप करना होता है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे को यूज़र आईडी भी टाइप करनी है, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो एक नेटवर्किंग सिस्टम है। ये मेरा पर्सनल सिस्टम नहीं है, यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है। मैं एक रिसर्चर हूँ, रिसर्च करता हूँ। आप यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी का नाम भी देख सकते हो, यूनिजुलू। तो यहाँ पे मेरे को आईडी भी डालनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको अपना एक दूसरे अपने कलीग का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल रहा हूँ, और यहाँ से हम देखेंगे कि ये सिस्टम मेरे जो यहाँ पे मेन अकाउंट था वहाँ से लॉग ऑन नहीं हुआ, लेकिन एक गेस्ट अकाउंट से या दूसरे अकाउंट से यहाँ पे ये ओपन हो गया। तो ये सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, लेकिन केवल ये उन्हीं के लिए है जो कि जिनके पास कोई दूसरा अकाउंट क्रिएट पहले से ही हुआ है। लेकिन अगर आपके पास क्रिएट कोई इस तरह का दूसरा अकाउंट नहीं हो रखा है, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एटलीस्ट अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। इवन आप अपने सिस्टम को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक करना की मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो इसका सोल्यूशन दिया है वो सोल्यूशन हर एक के केस में काम नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सारा यहाँ पे डेटा हो आ गया है, सारी ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है। आप यहाँ से सबसे पहले अपना डेटा कॉपी कर लीजिए किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव में, और यहाँ पे फिर आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ पे जो भी आपको जो आपका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट था, जो मेन अकाउंट था, वहाँ पे का डेटा आप यहाँ से कॉपी करने की अगर कोशिश करते हो। जैसे मैं यहाँ पे गया सी ड्राइव में, फिर यूज़र में, उसके बाद मेरा जो मेन अकाउंट है वो ये है, और यहाँ पे आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव की आईडी एंड पासवर्ड मांगता है, जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम इसको नहीं एक्सेस कर पाएंगे। यानी सी ड्राइव के अलावा आप बाकी सारा डेटा यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। तो बेटर तो ये होता है कि, लेकिन बेटर भी नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी हमें चाहिए होता है कुछ अपने डेटा को दूसरे ड्राइव के साथ शेयर हम नहीं करना चाहते, तो वो सी ड्राइव में बेसिकली रखते हैं। इवन आप ये दूसरी ड्राइव्स को भी आप सेव कर सकते हो अदर यूज़र को यूज़ करने से। तो ये जो हम अभी एक्सेस नहीं कर पाए इस डेटा को, तो 2 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मेरे केस में। पहले इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है, और क्योंकि इसके जो मेरे केस में इसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट अपना डेटा रिकवर कर लें। तो सबसे पहले अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हैं। आप शट डाउन भी कर सकते हो, चलो शट डाउन कर लेते हैं। शट डाउन कर दिया है हमने सिस्टम। एलईडी जब तक ब्लिंक, ये जो है मेन एलईडी, ये बंद नहीं हो जाती, तब तक आपको वेट करना है। जैसे ये बंद हो जाएगी फिर हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद हमें इसे सिस्टम को सेफ मोड में, ये बंद हो गई है, इसके साथ साथ ही बातें कर लेते हैं। मैंने इसको ऑन कर दिया है, इसमें मैं कंटिन्यूसली एस्केप बटन प्रेस कर रहा हूँ। ये विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से स्टैंडर्ड मेथड है सेफ मोड में जाने का, एंटरिंग स्टार्टअप मेन्यू। अदरवाइज़ बहुत सारे सिस्टम की अलग अलग शॉर्ट कीज़ भी होती हैं, जैसे कि F8 प्रेस करना, और कंपनी के हिसाब से अलग अलग भी आती हैं। आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके
आपको जाना है सिस्टम रीस्टोर पे। इसको आप डायरेक्टली F11 भी प्रेस कर सकते हो यहाँ पर, या फिर स्क्रॉल करके यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकते हो। मैंने एंटर प्रेस कर दिया है और अब ये यहाँ पर सेफ मोड में मुझे लेके जाएगा। तो सेफ मोड में हम क्या करेंगे, जो विंडोज़ की तरफ से इसका सॉल्यूशन आया है उसको ट्राई करेंगे सॉर्ट आउट करने का, लेकिन देखेंगे कि इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम है सेफ मोड में भी, कि स्क्रीन बहुत तेज़ फास्ट तरीके से फ्लैक्चुएट करती है कि हम उस सॉल्यूशंस को नहीं कर पाते। कुछ केसेस में ये पॉसिबल हो पाता है अगर स्क्रीन धीरे धीरे फ्लक्चुएट कर रही है, तो कुछ केसेस में ये नहीं हो पाता है। मेरे केसेस में भी ये नहीं हो पा रहा है तो लेकिन नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट मैं अपना डेटा रेस्क्यू कर पाऊँ, ये भी एक काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। कभी कभी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं बाकी ऑप्शंस के बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि इसके बारे में पहले से ही बहुत कुछ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। हम अपने प्रॉब्लम पे जाते हैं, ट्रबल शूट में जाते हैं। ट्रबल शूट में यहाँ पे रीसेट पीसी है, ये मेरा लास्ट ऑप्शन है जो कि मैं करने वाला हूँ 1-2 दिन में, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं अपना डेटा कॉपी करना चाहता हूँ, जो कि मैं कर चुका हूँ। सिर्फ आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये एडवांस ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं बाकी डिस्कस नहीं करूँगा। मेरा जो पर्पस है वो केवल ये है कि हम इस प्रॉब्लम से अपना डेटा कैसे सेव कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको जाना है स्टार्टअप सेटिंग्स में। यहाँ से आपको फिर से ये ऑप्शंस दिखाएगा कि ये इस तरह के ऑप्शंस को एनेबल कर देता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, रीस्टार्ट। उसमें से एनेबल सेफ मोड एक ऑप्शन होता है। जैसे ही हम इसको रीस्टार्ट करते हैं तो अब की बार अब हम ये हमें सेफ मोड में लेके जाएगा। तो फिर से ये रीस्टार्ट होगा एक बार सिस्टम। तो सेफ मोड में स्टार्ट करने में ये देखिए कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। तो यहाँ पे एक फोर्थ ऑप्शन है एनेबल सेफ मोड और एक है एनेबल सेफ मोड विद नेटवर्किंग। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर होता है तो हम एनेबल सेफ मोड में जा सकते हैं। लेकिन मेरा एक सिस्टम जो है नेटवर्किंग है, कभी कभी इसमें जो है मेरी आईडी को नेटवर्क से कनेक्ट करता है, तो मैं फिफ्थ ऑप्शन लूँगा। लेकिन आप यूजुअली आपका पर्सनल लैपटॉप है तो आप फोर्थ ऑप्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप ऊपर एक लाइन पढ़ पा रहे हो, यूज़ नंबर कीज़ फंक्शंस कीज़ F1 to F9। यहाँ पर आपको नॉर्मल नंबर प्रेस नहीं करना, आपको फंक्शन की प्रेस करना है जो कि कीबोर्ड में सबसे ऊपर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको F4 प्रेस करना है, लेकिन मैं अपना यहाँ पे F5 प्रेस करना हूँ क्योंकि मुझे नेटवर्किंग ऑप्शंस में जाना है। मैंने F5 प्रेस कर दिया है। अब ये सेफ मोड में ओपन करेगा। तो सेफ मोड में हम देखेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है वो ये है कि जो हमें रजिस्ट्री फाइल है उसको एक रीनेम करना होता है जा करके। अगर हम उसको रजिस्ट्री फाइल को रीनेम कर पाते हैं तब हम लॉग ऑन वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन सेफ मोड में एक नई प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पे देखने को कभी कभी मिल रही है, जो है कि सेफ मोड में जब हम इसको ऑन करते हैं तो स्क्रीन बहुत ही फास्ट या स्लो तरीके से फ्लैक्चुएट करती है। अगर स्लो फ्लैक्चुएट करती है तो हम इसको रीनेम कर पाएंगे, और यदि ये फ्लैक्चुएट बहुत फास्ट हो रही है तब हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आ गया है। जैसे कि मैंने बताया था ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, मेरा मेन अकाउंट जो है वो मेरे दूसरी आईडी से है। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ, डाल दिया है मैंने। तो जब आप इसको यहाँ पे सेफ मोड में लॉग ऑन करते हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। डेटा अगर आपको रिकवर करना है, इस वीडियो को देखते टाइम भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हालांकि मैं बीच में पॉज करके यहाँ पे रोक सकता हूँ आपका टाइम सेव करने के लिए, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये कैसे आ गया। तो मैं इसको कंटिन्यूसली रखता हूँ। उसके बीच में हम कुछ बात कर लेते हैं कि इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके सॉल्यूशंस एक तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा अभी अवेलेबल है नहीं, और जो हैं अवेलेबल वो काम नहीं कर रहा है कुछ केसेस में। जैसे जो मैंने बताया कि स्क्रीन बहुत फास्ट फ्लक्चुएट होती है, हम उसको रीनेम नहीं कर पाते हैं रजिस्ट्री फाइल को। वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो अगर आपके केस में रजिस्ट्री फाइल एडिट हो जाती है, रीनेम हो जाती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं हो पाती तो फिर कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है एक्सेप्ट कि आप विंडो को रीइंस्टॉल करेंगे। लेकिन विंडो को रीइंस्टॉल करने से पहले आपका मेन कंसर्न होता है कि एटलीस्ट हमारा डेटा रिकवर हो जाए।
तो वैसे तो आजकल विंडोज़ में जो भी आप रीसेट करते हो या नई विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो एक ऑप्शंस आता है कि आप अपना डेटा को सेव कर सकते हो। जैसे कि इसमें हम देख रहे थे कि एक रीसेट वाला ऑप्शन आया था, तो रीसेट में हमसे ये भी पूछता है कि आपको पुराना डेटा रखना है या नहीं रखना है। तो लेकिन कभी कभी वो रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। वो नॉर्मल तरीके से अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो आपका डेटा रेस्क्यू हो जाएगा। अदरवाइज़ कई बार ये डेटा नहीं भी मिलता है। तो बेटर तो यही होगा कि हम अगर पहले किसी तरीके से अपना डेटा अगर सेव कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो वही मैं एक मेथड यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से कर सकते हैं। मेरा जो वीडियो वगैरह है इसकी क्वालिटी वगैरह ख़राब हो सकती है। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई टैक्स से भी पर्सन नहीं हूँ। मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने कुछ थोड़ा सा अपना काम लायक सीखा था। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना, प्रॉब्लम छोटी मोटी रिजॉल्व करना, सिस्टम स्लो हो गया है तो कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पर मैंने ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल से मैं अपना सारा डेटा 100% सारा डेटा मैं जो है अपना कॉपी कर पाया हूँ, रेस्क्यू कर पाया हूँ। तो मुझे लगा कि आपके पास भी हो सकता है मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा आपके पास हो और आप इसको रेस्क्यू करना चाहते हो। तो उस केसेस में मुझे लगा कि आपके साथ ये एक शेयर करना चाहिए। मेरे साथ जो ये प्रॉब्लम आई थी वो संडे को आई थी और आज थर्सडे है, तो 5 दिन हो गए। मैंने थोड़ा पेशेंस रख करके थर्ड डे में मेरे को आइडिया आया कि ऐसे करके भी करके देख सकते हैं तो शायद डेटा सेव हो जाए। हालांकि मुझे एक और बेटर ऑप्शन मिल गया कि मेरे पास एक दूसरा यूज़र अकाउंट भी था, मैं वहाँ से लॉग ऑन कर पाया। तो वहाँ से मैं जो आपकी DEFG जो भी ड्राइव होती है वहाँ से मैं डेटा कॉपी कर पाया। लेकिन C ड्राइव पर भी मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट डेटा था, वो मैं वहाँ से नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो जो मेरे माइंड में सॉल्यूशन आया वहाँ से मैंने इसको अप्लाई किया और मैं अपना C ड्राइव का भी जो डेटा था, C ड्राइव का जो बेसिकली डेटा होता है वो माई डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, माई म्यूज़िक, माई वीडियोस यहाँ पर होता है बेसिकली। तो वो आपका किसी दूसरे गेस्ट अकाउंट से ज़रूरी नहीं है कि एक्सेस हो पाए अगर आपने परमिशन नहीं दे रखी है। तो मोस्टली लोग इस तरह का ध्यान नहीं रखते हैं और परमिशन जो है वो नहीं दे रखी होती है। तो वो एक्चुअली होता भी इसीलिए ये ताकि आपकी कोई पर्सनल डेटा को कोई दूसरा यूज़र अगर आपका सिस्टम शेयर कर रहा है तो उसको ना देख पाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं बता रहा था मैं रिसर्च करता हूँ। तो रिसर्च में मेरा थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा डेस्कटॉप पे, क्योंकि हम मोस्टली करंट डेटा अपना डेस्कटॉप पे रखते हैं। तो जो करंट वर्किंग फाइल्स हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कभी भी बेसिकली मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैं कभी अपनी डेटा C पे नहीं रखता। मैं अपना सारा डेटा बाकी की ड्राइव DEF जो भी हैं C के अलावा वहाँ पे रखता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी काम करते टाइम इन करंट कुछ डेटा फ्रिक्वेंटली, थोड़ा लेजीनेस इसको कह सकते हैं, हम डेस्कटॉप पे छोड़ देते हैं करंट वर्किंग फाइल्स को, या माई डॉक्यूमेंट्स में वो होता है, या इवन C ड्राइव में डायरेक्टली कुछ बहुत सारे लोग सेव कर लेते हैं। तो C ड्राइव में आपको डेटा सेव कभी नहीं करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप टाइम टाइम पर, जैसे कि मुझे भी इस बार थोड़ा सा फील हुआ है कि टाइम टाइम पर हमेशा आप अपने डेटा को किसी दूसरे टाइप पर कॉपी करते रहें। लेकिन आप खुद ही जानते हैं कि हम चाहे कितना भी कोशिश करें, हम जो है ये फॉलो नहीं कर पाते हैं। कभी कभी मुझे भी कुछ 6 महीने हो जाते हैं मैं अपना सारा डेटा मैं अपनी एक्सटर्नल ड्राइव में रखता हूँ वैसे तो, लेकिन कॉपी नहीं कर पाता हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल की वजह से भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम टालते रहते हैं चीज़ों को। तो थोड़ा सा इसमें हमें स्ट्रिक्ट अगर रहे हों तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है आपने 2 दिन पहले ही कुछ ऐसा काम किया हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो वो डेटा आपको हर हालत में अगर चाहिए और आपका सिस्टम क्रैश हो गया है तो आप फिर शॉप पर जाते हो, डेटा रेस्क्यू वाले के पास जाते हो, तो उनके पास भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे डेटा रिकवर हो जाता है। अगर आपका सिस्टम ऐसे क्रैश हुआ है कि उनके सॉफ्टवेयर भी काम नहीं कर रहे हैं
तो वो भी फिर आपको आपका डेटा नहीं दे पाएंगे। आप चाहे कुछ भी कॉस्ट उनको दे दें, वो काफ़ी हायर प्राइस भी चार्ज करते हैं डेटा रिकवर करने के लिए। तो ये सारे सॉल्यूशन तभी होते हैं जब आपकी प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। लेकिन अगर हार्डवेयर से रिलेटेड है, अगर आपकी हार्ड ड्राइव भी क्रैश हो गई है, तब वो सॉल्यूशंस काम नहीं करते। फिर प्रोफेशनल बंदा भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता। तो इस प्रॉब्लम के बारे में जो अभी मैं फिर से हम रिज्यूम करते हैं कि जो स्क्रीन फ्लैक्चुएट वाली प्रॉब्लम है, उसके और भी रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपकी स्क्रीन ही ख़राब हो गई हो, या फिर हो सकता है आपका कुछ वायर्स लूज़ हो स्क्रीन को कनेक्ट करने वाली, या एक्सटर्नल अगर आप पीसी यूज़ करते हैं तो बीजीए केबल डिफेक्टिव हो सकता है, लूज़ हो सकता है, या आपका जो मेन पावर सप्लाई है वहाँ पर भी आपके हो सकता है कुछ प्रॉपर सप्लाई ना आ रही हो। लेकिन आप देख रहे हो कि मेरा तो लैपटॉप है ये, और यहाँ पे स्क्रीन पूरी क्लियर विजिबल है, सब कुछ ठीक है। तो इसका मतलब मेरा बाकी सब कुछ ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही है, कोई हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। हार्डवेयर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है फिर हम उसको अपने आप से छोटी मोटी प्रॉब्लम तो कर सकते हैं कि केबल चेंज करना हो गया, लेकिन ज़्यादातर मेजर प्रॉब्लम के लिए हमें फिर टेक्नीशियन के पास ही जाना पड़ता है। तो साथ में ये भी है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता नहीं ये सब वीडियो कैसे कैमरे से और कैसे बनाई जाती है। मैं सिंपल अपना मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ इसे बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ अगर हमारा काम चल पाए तो ये सफिशियंट होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है, तो काफ़ी टाइम नहीं, इसमें मैक्सिमम मैंने देखा है, मैं 5 दिन से देख रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम 5 या 6 मिनट लगते हैं। कभी कभी 8 से 10 मिनट आप मैक्सिमम मान सकते हो, लेकिन इतना लगता नहीं है। बेसिकली या तो 2 या 3 मिनट में हो जाता है, या 4 से 5 मिनट में, मैक्सिमम 6-7 मिनट लग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता तो पॉज कर देता आपका टाइम सेव करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ इसको, ताकि आपको वो डायरेक्ट दिखा पाऊँ कि यहाँ पे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम एक्जैक्टली सेम हो, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट देखना ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ बीच में लगता है कि ये कहाँ से स्किप होके कहाँ पे आ गए हम। थोड़ा वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। और यार गाली मत देना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग वीडियो ठीक से यूट्यूब पे नहीं डालते, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं देते, लोग गालियाँ देते हैं। मैं वैसे अवॉइड ही करता हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मुझे लगा क्योंकि डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। तो मैंने कोई ऐसा चैनल नहीं है, ये मैं फ़र्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और कोई जैसे कि लाइक सब्सक्राइब्स करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा चैनल ही नहीं है, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखते हैं कैसे अपलोड करते हैं, मुझे वो भी नहीं पता, उसको अपलोड करेंगे बाद में। तो हाँ, तो मैं कह रहा था यार, जो गाली वगैरह मत देना, बहुत लोग बुरा भला भी कहते हैं, जो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो आपके लिए वर्क कर पाए। लेकिन अगर कुछ लोगों के केसेस में भी अगर ये वर्क कर गया तो मेरा ये वीडियो बनाना मैं समझूंगा सक्सेसफुल रहा। मेरा पर्पस कोई प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा लाइक्स, सब्सक्रिप्शन या पैसे कमाने का कुछ नहीं है। जस्ट मुझे लगा कि देखिए ये ओपन हो गया है, आप देख रहे हो कि बॉटम में क्या हो रहा है। बॉटम में ये जो टास्क बार जहाँ पे होता है, जहाँ विंडोज़ का ऑप्शन होता है, सर्च बार होता है, जहाँ पे आपको अपने आइकन्स दिखाई देते हैं, वो पूरी बार, और जो लास्ट में आपको टाइम और डेट दिखाई देता है, पूरी बहुत ही तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रही है। और आप बीच में एक कर्सर भी देख सकते हो, कर्सर जो है वो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, बहुत फास्ट ब्लिंक कर रहा है। तो अब ऐसे केसेस में क्या करें, यहाँ तो कुछ खुला ही नहीं। तो यहाँ पर आपको मेन जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है वो आपको ट्राई करना है, अगर आप कर पाए। अगर आपकी स्क्रीन स्लो फ्लक्चुएट हो रही है, थोड़ा टाइम दे रही है, या आपको यहाँ डेस्कटॉप पे कुछ विजिबल है, तो वो सॉल्यूशन काम कर पाएगा। लेकिन इस केस में भी हम उस सॉल्यूशन को ट्राई करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मुझे प्रेस करना होगा कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। तो मेरे एक हाथ में है मोबाइल, तो मैं कैसे कर पाऊँगा,
ओके, ट्राई करते हैं। कंट्रोल ऑल्ट मैंने प्रेस कर लिया और डिलीट मैंने प्रेस कर दिया है। ओके, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करने से ये आप देख रहे हो कि ऑप्शंस आए हैं, लॉक, स्विच यूज़र, साइन आउट, चेंज पासवर्ड, टास्क मैनेजर। तो आपको जाना है टास्क मैनेजर में। जैसे ही आप टास्क मैनेजर में जाते हो तो ये टास्क मैनेजर यहाँ पे ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने सोल्यूशन दिया हुआ है वो ट्राई करना है। नीचे की स्क्रीन अभी भी फ्लक्चुएट हो रही है, तो मैं थोड़ा सा पास से दिखाने के लिए इसके पास ले आता हूँ। आपको यहाँ पे सोल्यूशन में आपने देखा होगा, पूरा प्रोसेस है, आप वहाँ पे देख सकते हो, और भी वीडियोज़ है वहाँ भी देख सकते हो सोल्यूशन को। आपको रन न्यू टास्क में जाना है। रन न्यू टास्क में यहाँ पे आपको एक फ़ाइल होती है रेजिट, REGEDT, रेजिट, वहाँ पे जाना होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ता है रेजिट, लेकिन मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि देखा आपको, जब मैंने यहाँ पे R टाइप किया, E टाइप किया, तो कोई एक ही ऑप्शन टाइप हो रहा है। ओके, मेरा फ़ोन आ गया था, मैंने पॉज कर दिया था। फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो ये जैसे कि मैं यहाँ पे RE टाइप करना चाह रहा हूँ रेजिट, तो ये टाइप नहीं हो पा रहा है। और कुछ बात जैसे ही कुछ भी टाइप करते हैं इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है, नहीं टाइप कर पाते। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना फास्ट तरीके से हो सकता है RE एक बार करके देख लीजिए, दोनों पास पास होते हैं। ये RE बहुत फास्ट तरीके से मैंने टाइप कर दिया, तो RE टाइप हो गया। RE टाइप करने के बाद आपको ओके नहीं करना, ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ को क्लिक किया, देख रहे हो आप यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे एक विंडो ओपन हुई है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँगा, बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक लिखा हुआ आ रहा है, एक नीचे बॉटम में लाइन, किसी भी फोल्डर को आप एक्सेस करते हो। जैसे कि यहाँ पे एक डेस्कटॉप को हम अप्रोच करना चाह रहे थे, तो ये दिखा रहा है अनअवेलेबल, और लास्ट में दिखा रहा है इट माइट हैव बीन मूव्ड और डिलीटेड। ये प्रॉब्लम भी आपके साथ कभी आ सकती है, या जो इस प्रॉब्लम को सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि ये फोल्डर्स कभी कभी कोई आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते टाइम आपके जो सी ड्राइव के मेन होते हैं, डाउनलोड्स, माई डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, वो सब गायब हो जाते हैं। तो आपको लगता है अरे मेरा डेटा डिलीट हो गया। एक्चुअली डेटा डिलीट नहीं होता है, और डेटा कहीं ना कहीं पड़ा रहता है। तो उस डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, और अपने इसमें लिंक मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा, यहाँ से आप देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल इसको करते हैं ओके। और अब हम यहाँ पे जाते हैं, उसी रेजिट वाली फाइल पर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, और आर के पास ओके पहुँच गए हम आर के पास। ओके, तो थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल ज़्यादा हो गया, REGT। ओके, ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक फ़ाइल है, पास से देख लीजिए, रेजिट 32। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एंटर करना है, या 2 बार क्लिक कर सकते हैं। अब आपके ये यहाँ पर आ गया है, ब्राउज़ में पाथ इसका आ गया है। यहाँ पे आप इसको करोगे, सॉरी मैं फिर से ट्राई करता हूँ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये इसलिए सक्सेसफुल नहीं होता कि जो फ्लक्चुएट है उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप राइट टाइम पर अगर इसको क्लिक करोगे तभी ये ओपन करेगा उस रजिस्ट्री फाइल को, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो फिर से ट्राई करते हैं एक बार। रेजिट कहाँ गया, ये आ गया। ओके, नहीं हो पा रहा है, फिर से ट्राई करते हैं। एक्चुअली इसको ओपन करना है, स्क्रॉल करते हैं, ओपन करके काम करके देखेंगे शायद हो पाए। ओके, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओपन करते हैं इसको, नहीं हो रहा है। फिर से ट्राई करते हैं। अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी है जो माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखा है। आपको इस वाले फ़ोल्डर में जाना पड़ता है, यहाँ पे शायद माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑप्शन होगा।
हाँ माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि केवल एक ही फ़ोल्डर शो हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे प्रोग्राम सेलेक्ट हो रखा है। इस प्रोग्राम्स को जो है ऑल फाइल्स में करना पड़ेगा, तो ये भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत फास्ट हो रहा है। तो इसके लिए एक तरीका क्या है कि आप जो है लगातार स्क्रॉल का बटन दबाइए, तो कभी ना कभी यहाँ पे ये रुक जाएगा और कैंसिल कर देते हैं। क्यों नहीं हो रहा है ये, फिर से ट्राई करते हैं। रजिटी 32 किधर गया, आ गया। हो जा भाई। ओह सॉरी, मैं गलती कर रहा था। उसको क्लिक करने के बाद ओके करना था, गलती कर रहा था मैं। ओके, आपको ब्राउज़ वाले ऑप्शन को छोड़ करके जब पाथ डिसाइड हो जाता है तब ओके करना था। ओके, हम यहाँ पे आ गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो फाइल्स हैं, इसको आपको वहाँ माइक्रोसॉफ्ट में आपने देखा होगा, इन फाइल्स को ये कुछ डिफरेंट नंबर्स भी वहाँ पे हो सकते हैं आपके सिस्टम में। तो इसमें जो सेम नाम की फ़ाइल बनी होंगी, जो BK.BA फाइल है, इसको रीनेम करने के लिए उसने दे रखा होगा। तो यहाँ पे जब इसे आप रीनेम करने के लिए जाते हो, जब आपकी स्क्रीन इतनी तेज़ फ्लक्चुएट कर रही है तो आप इसको रीनेम नहीं कर पाओगे। तो जो माइक्रोसॉफ्ट का सोल्यूशन है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, यानी जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। तो क्या करें, वैसे आप उसको सोल्यूशन को देख सकते हो वीडियो में। क्या है कि यहाँ पे दो, इसको BA करना होता है इस फाइल को, उसके बाद सेम वाली फाइल को B.BA के रीनेम करना होता है, और फिर उसकी स्टेट को हमें 0 करना होता है। राइट क्लिक करके यहाँ पे मॉडिफाई में ये जो इसे हो रखा है यहाँ पर 8000, इसको 0 करना है। जो हमारा ये पर्पस नहीं है, हमें ये नहीं करना क्योंकि ये नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करना है, हमें अपना डेटा सेव करना है। उसके लिए क्या करना है आपको, जो फाइल में हम गए थे, इसको बंद कर देते हैं या फाइल में ही चले जाते हैं। ओके, बंद ही कर देते हैं। नहीं हो पा रहा है तो क्या नहीं करना, अब जो मिनिमाइज़ किया था उसको यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ पर वापस आ गए। ओके, तो रन न्यू टास्क में फिर से जाइए। यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दीजिए आप, कुछ भी। मैंने कुछ भी टाइप कर दिया। ओके नहीं करना है, ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ कर दिया। हमारा पर्पस है डेटा को कॉपी करना। तो डेटा को कैसे कॉपी करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आ गया दिस PC, और दिस PC से आपको सारी ड्राइव यहाँ पे विजुअल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आप जो भी डेटा है इसके अंदर जाइए, और इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिस ड्राइव में कॉपी करना चाहते हैं वो कनेक्ट करनी पड़ेगी। मेरे पास ये एक एक्सटर्नल ड्राइव है, मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ पर शो हो जाएगी, देखिए, देखते हैं कितनी देर में शो होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आने वाली है आपको कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। भाई डेटा इंपॉर्टेंट है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो है ये इंटर एक्सप्लोरर है, जिसको हम बोलते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो यहीं से आपको काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देख रहे हो नीचे तो ओपन करने के लिए होता है, तो हमें यहाँ पे ओपन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना, हमें इसके अंदर ही काम करते रहना है। कैसे करते रहना है, मेरी एक्सटर्नल ड्राइव अभी शो नहीं हुई है, तो इसके लिए मैं फिर से दिस PC पे क्लिक कर देता हूँ, या कहीं और भी क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए फिर से मैंने अपने दिस PC पे क्लिक करा तो ये एक्सटर्नल ड्राइव मेरी शो हो गई है, पूरी फुल है, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना सारा डेटा कॉपी कर चुका हूँ। तो कैसे करना है, ओके। तो सबसे पहले बाकी ड्राइव का जो डेटा है इसको अंदर आपको जाना है, और जो नॉर्मल प्रोसेस है वही करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो नीचे ये प्रोग्राम्स लिखा हुआ आ रहा है, ये प्रोग्राम जब तक रहेगा तब तक आपको सारा डेटा विजिबल नहीं रहेगा, जब तक आप इसको ऑल फाइल्स नहीं कर लेते। तो यहाँ पे किसी तरह से आपको ऑल फाइल्स कर लेना है। इसके दो तरीके हैं कि यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये फिर से प्रॉब्लम दिखाएगा। तो इसके लिए टैब जो बटन होता है, टैब बटन का हम यूज़ करेंगे, और टैब बटन के साथ यहाँ पर हम ध्यान देंगे, एक बाउंड्री पर बाउंड्री जैसी लाइन बन के आएगी।
बस हिट एंड ट्रायल करते रहो, आ गई है। टैब बटन का यूज़ करके देखोगे आप, इस पर एक बाउंड्री जैसी डॉटेड डॉटेड लाइन बन के आ रही है। अब आपको बॉटम का स्क्रॉल बटन कंटिन्यूसली प्रेस करना है। ये जैसे ही ऑल फाइल्स पे आके रुक जाएगा, आपको रोक देना है। हाँ, हो गया। तो ऑल फाइल्स आ गया। अब आप जो भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा फुल डेटा विजिबल होगा, किसी भी ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ पे हो रहा है। ये आपको करना है कॉपी, जो भी फोल्डर है आपका डेटा। तो इसमें अगर डेटा बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं कि आपका डेटा कुछ ऑलरेडी आपने कॉपी किया हुआ था, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा को कॉपी कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि ऑलरेडी कर चुका हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा था। तो मैं सी ड्राइव का स्पेशली बताना चाहूँगा, क्योंकि बाकी का ई, एफ और जी ड्राइव का डेटा मैंने दूसरे गेस्ट अकाउंट से कॉपी कर लिया था। मेरा केवल सी ड्राइव का डेटा नहीं हो पा रहा था। तो वो कैसे करना है, आपको जाना है सी ड्राइव में और जाना है यूज़र में, और फिर आपका जो मेन यहाँ पे अकाउंट है, मेरा सिंघवी के नाम से है। तो यहाँ पे देखिए सारा ओपन हो गया है। ये है डेस्कटॉप और ये मेरा डेटा है सारा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं क्योंकि मैंने ऑल फाइल्स कर लिया था, तो ये सारा डेटा हर फाइल्स यहाँ पे शो कर रहा है। अदरवाइज़ क्या होता है, मैं एक बार फिर से इसको चेंज करके दिखा देता हूँ। अगर आप ऑल फाइल्स की जगह नहीं करते, प्रोग्राम्स ही रहने देते हैं, तब आप देखोगे कि जो डेटा है वो पूरा फुल शो नहीं हो रहा है। केवल 3 फाइल्स नीचे आई, बाकी की सारी मिस हो गई फोल्डर के अलावा। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑल फाइल्स कर लेते हैं, तो हमारा जो है सारा डेटा दिख रहा है, पूरा फुल डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो यही रखना है हमें, ऑल फाइल्स रखना है, ताकि सारा डेटा हम देख पाएँ, उसे कॉपी कर पाएँ। अब कॉपी करने का मेथड क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब प्रॉब्लमेटिक तो नहीं, टाइम टेकन है। आपको करना है इस पर राइट क्लिक। जब आप राइट क्लिक करोगे तो एक बार में हो सकता है काम ना करे। क्यों ना करे, क्योंकि ये जो बार बार कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बीच में अगर क्लिक हो जाता है तभी ये क्लिक हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो आपको जाना है कॉपी में, कट कभी मत करना, क्योंकि बीच में गड़बड़ हो गया तो आपका डेटा एक पहली जगह से मिस हो जाएगा, भले ही बात को आपको डिलीट करना पड़े। तो यहाँ पे कॉपी कर लिया, जैसे ही मैंने पहला फ़ोल्डर कॉपी किया, और वापस चले गए बैक, या दिस पीसी पे डायरेक्ट जा सकते हैं शॉर्टकट की यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर मैं गया, और यहाँ पे जैसे कि मैं पहले ही यहाँ पे कर लिया था, अभी एक बार ऑल में ट्राई कर रहा था, लेकिन आपको दिखाने के लिए चलो कोई दूसरा फ़ोल्डर ले लेते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ कॉपी हो रहा है। और कैसे कॉपी हो रहा है, यूज़र्स में जाते हैं, यूज़र्स के बाद सिंह बी मीन्स आपका जो अकाउंट है वो किसी जो भी आपका नाम होगा वहाँ से आएगा। तो यहाँ से बेसिकली आप सबसे बेटर ऑप्शन होगा कि बहुत सारे फ़ोल्डर्स अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पूरा डेस्कटॉप ही कॉपी कर सकते हो। जैसे कि ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे आप कॉपी कर लो, और ऐसे ही ये डॉक्यूमेंट्स है, इसको आप पूरे का पूरा कॉपी कर लो। ये टाइम बचाएगा आपका। अगर आप यहाँ से 1 बाई 1 करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, कौन सा दिखाऊँ आपको। चलो चलो म्यूज़िक वाला करके दिखा देते हैं। एक्चुअली म्यूजिक में मेरा थोड़ा ज़्यादा है डेटा, टाइम लगेगा। चलो ये ट्रेसिंग वाला करके दिखाते हैं। कोई फ़ोल्डर है, इसको किया कॉपी, और मैं चला गया अपनी एक्सटर्नल ड्राइव जहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पर हम गए इसमें, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। फिर से कंट्रोल भी यहाँ काम नहीं कर पाएगा, राइट क्लिक काम करके चला पाएंगे। तो ये देखिए ट्रेसिंग आ गया, इसके अंदर मेरे ये फ़ोल्डर है, ये कॉपी हो चुका है जो भी है। अब एक मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा कि जब आप ज़्यादा डेटा कॉपी करेंगे तब कैसा शो होगा। इसके लिए भी हम एक कोई ले लेते हैं। ओके, ये सी टेक वाला नहीं, चलो कुछ और लेते हैं। डेस्कटॉप, ओके, कैसे करना है, यूजर्स सिंह बी, डेस्कटॉप पे जाते हैं। कोई छोटा सा फोल्डर ले लेते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा डेटा है। चलिए कुछ भी ले लेते हैं।
टू अप्लाई वाला ले लेते हैं। टू अप्लाई कॉपी कर लिया, यही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट डेटा भी था। और जाते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको करना है पेस्ट। ये हो रहा है पेस्ट। अब आप देखोगे कि यहाँ पर काफ़ी बिजी दिखाएगा आपको, या हो सकता है आपको ये कॉपी होते हुए दिखे भी ना, लेकिन थोड़ी देर में आपको वो फोल्डर यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। डिपेंड करता है, अगर आपका जीबी में डेटा हुआ तो आपको घंटों भी वेट करना पड़ सकता है। तो इतना तो करना ही पड़ेगा अगर डेटा चाहिए तो वेट कर सकते हैं। सिर्फ टू अप्लाई के नाम से फ़ोल्डर था, थोड़ी देर में यहाँ पे कहीं ना कहीं शो हो जाएगा जैसी कॉपी कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो जो नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, उसमें प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो सकता है, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है इसके लिए। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन सॉल्यूशन बनता है तो छोटी लंबी वीडियो से कुछ नहीं होता। मैं भी ज़्यादा लंबी वीडियो देखना सॉल्यूशन के लिए पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे बनाने का मेथड भी ठीक ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, टू अप्लाई यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरह से आपका जो भी डेटा है वो धीरे धीरे आपकी इस एक्सटर्नल ड्राइव में सारा धीरे धीरे आप कॉपी कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा डेटा हुआ तो आपको पूरा दिन भी लगाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा डेटा ज़्यादा है। आप देख रहे हो ये 80 GB की है, 119 GB है, तो वह मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ। इवन देन आप यहाँ पे जो है पूरी ड्राइव कॉपी कर सकते हो। आप यहाँ पे कॉपी लगा दो अगर आप टाइम बचाना चाहते हो, कि 1 बाई 1 फोल्डर पे नहीं जाना चाहते। इन 1 बाई 1 फोल्डर पे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप पूरी ड्राइव यहाँ से कॉपी कर सकते हो। कॉपी यूज़ करके और अपनी एक्सटर्नल ड्राइव में जाकर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पूरी ड्राइव कॉपी हो जाएगी। तो होप कि आप इस तरह से अपना डेटा रेस्क्यू कर पाओगे फ्रेंड्स। अगर आपने एक लोग भी, दो लोग भी अगर इसको कर पाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट उनका डेटा था, तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो या सब्सक्राइब करो चैनल वगैरह, फिर से कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको हेल्प मिली है तो बताना ज़रूर कि शायद जो मैं 5 दिन से अपने सिस्टम को अभी तक मैंने रिस्टोर नहीं किया है सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए, वो मेरा शायद सक्सेसफुल रहे। इससे ये आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, बाय। होप आप लोग अपना डेटा रेस्क्यू कर पाएंगे।